हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। जैसे कि आपको पता मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर हमारा चल रहा है। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस हम कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कुछ टाइप्स लिए थे, जैसे कि रेसीम हमने पढ़ा था, स्पाइक्स के बारे में हमने पढ़ा था, कैटकिन के बारे में हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस एंड दैट इज द स्पेडिक्स। तो स्पेडिक्स में किस तरह से होता है, स्पेडिक्स में जो फ्लोरल एक्सिस होती है वो क्या होती है, थिक होती है और फ्लैसी होती है। जैसे कि मेज के अंदर आपने देखा होगा, मेज यानी भुट्टा आपने खाया होगा मक्का, उसके अंदर आपने देखा होगा कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। इस तरह से उसके अंदर क्या होती है, एक सेंट्रल पोर्शन जो होता है वो एक थिक और फ्लैसी फ्लोरल एक्सिस होती है, ठीक है। उसके ऊपर जो फ्लावर्स लगते हैं इस तरह से लगते हैं, लाइक these flowers are the फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर्स, इस तरह से उसके ऊपर फ्लावरिंग होती है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो फ्लावर्स छोटे होते हैं क्योंकि एक्रोपिटल मैनर्स के अंदर होते हैं, लाइक दिस। इस तरह से आपने मेज के अंदर देखा होगा इनफ्लोरेसेंस, यानी जो भुट्टा होता है पूरा का पूरा वो पूरा इनफ्लोरेसेंस होता है, ठीक है। तो ये क्या है, थिक एंड फ्लैसी फ्लोरल एक्सिस है। दिस इज द फ्लोरल, ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, फ्लोरल एक्सिस है, ओके। इसके ऊपर ये क्या है, जैसे दीज आर द फीमेल फ्लावर्स, ओके, एंड ये मेल फ्लावर्स हैं। तो इस तरह से इसके अंदर मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं। अब इसके ऊपर क्या होता है, एक और कवर होता है, एक मतलब जब आप भुट्टा देखते हो तो उसके अंदर आपने देखा होगा आप लीफ उतारते हो, उसके ऊपर से रिमूव करते हो उसको खाने से पहले। तो यहां पर क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, ब्रैकेट होता है वो एक, लाइक दिस, ओके। इस तरह से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रैकेट बोलते हैं। अगर इसको यहां से अब मैं ये लीफ के नीचे आ गया ना, ये वाला हिस्सा पार्ट, ठीक है। तो ये जो है इस तरह का जो फ्लोरल एक्सिस होता है, इस तरह का जो इनफ्लोरेसेंस होता है उसको स्पेडिक्स बोलते हैं। तो स्पेडिक्स के अंदर क्या होता है, द यूनिसेक्सुअल सेसाइल फ्लावर्स होते हैं, द यूनिसेक्सुअल सेसाइल फ्लावर्स अरेंज्ड इन एक्रोपिटल मैनर। एक्रोपिटल मैनर के अंदर, जैसे मैं कल से आपको कह रहा हूं कि एक्रोपिटल मैनर होगा क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस इन एक्रोपिटल मैनर और सक्सेशन ऑन ए थिक और फ्लैसी फ्लोरल एक्सिस, ऑन द थिक और एंड फ्लैसी फ्लोरल एक्सिस। थिक और फ्लैसी फ्लोरल एक्सिस पर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, सेसाइल फ्लावर्स होते हैं। तो यहाँ पे फ्लावर की आपको स्टाक नहीं दिखेगी, इस तरह के फ्लावर के अंदर कोई स्टाक आपको नहीं दिखेगी। इसके ऊपर क्या होता है, ए मोडिफाइड ब्रैक्ट कवर द इनफ्लोरेसेंस, कवर द इनफ्लोरेसेंस, पूरे के पूरे इनफ्लोरेसेंस को कवर किए होता है। एक मॉडिफाइड फ्लावर होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्पेथ बोलते हैं। क्या होता है वो, स्पेथ। दिस इज द स्पेथ विच कवर द कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस, पूरी की पूरी इनफ्लोरेसेंस को कवर करता है, कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस को कवर करता है, तो उसको स्पेथ बोलते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द स्पेडिक्स। एग्जांपल इसका क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, मेज इसका एग्जांपल है। मेज के अंदर ये होता है, बनाना के अंदर ये होता है। तो ये कॉमन एग्जांपल्स हैं, इनके अंदर आप ये फ्लोरल एक्सिस जो है वो देख सकते हो। जैसे मलबेरी है, शहतूत का प्लांट है, जैसे पिछले लेक्चर के अंदर हमने किया था।
तो ये क्या होता है कि इनफ्लोरेसेंस की स्टार्ट, जब भी आपको मौका मिले तो फ्लोरल एक्सिस को देखना, उसको ऑब्जर्व करना। मस्टर्ड के अंदर आप देख सकते हो, रेडिश के अंदर आप देख सकते हो। तो कॉमन एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर जितने पॉसिबल हो सकते हैं उतने लिए हैं, ठीक है। उसके बाद में स्पैडिक्स के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टाइप आता है वो आता है कोरिम्ब। कोरिम्ब में क्या होता है, लॉन्ग फ्लोरल एक्सिस नहीं होती है, इसके अंदर क्या होता है, शॉर्ट फ्लोरल एक्सिस होती है। और जो फ्लावर्स हैं वो पेडिसिलेट होते हैं। और किस तरह से अरेंज होते हैं, देखो दिस इज द स्पैडिक्स टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। अब यहां पे ये जो नेक्स्ट टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस है, लाइक दिस ए शॉर्ट फ्लोरल एक्सिस, दिस इज द फ्लोरल एक्सिस, शॉर्ट फ्लोरल एक्सिस है। उसके ऊपर क्या होते हैं, बेसल फ्लावर, लाइक दिस, इस तरह से। जैसे कि आपको दिख रहा है, फ्लोरल जो अरेंजमेंट है, जो फ्लोरल सक्सेशन है, वो एक्रोपिटल है। कॉर्नर पे जो साइड जो पहले ग्रो किए, यानी कि ये फ्लावर पहले ग्रो किया होगा, फिर ये इस तरह से ये दोनों फ्लावर पहले ग्रो किए, फिर ये, यानी कि जो बेसल पार्ट पे हैं वो फ्लावर बड़े होते हैं। दिस इज द पेडिसल ऑफ द फ्लावर। देखो पेडिसल और पेडंकल में डिफरेंशिएट रखना। पेडंकल इज द फ्लोरल एक्सिस जिसके ऊपर सारे के सारे फ्लावर्स प्रेजेंट हैं, और पेडिसल इज द स्टाक ऑफ फ्लावर जिसके ऊपर एक सिंगल फ्लावर प्रेजेंट होता है, उस स्टाक को हम पेडिसल बोलते हैं। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है कोरिम्ब के अंदर, जो जितने भी फ्लावर्स हैं यहाँ पर वो सारे के सारे एक हाइट पर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम पेडिसल की बात करें कि जो आउटर फ्लावर्स हैं उनकी पेडिसल देखो, और इसकी पेडिसल देखो, और इसकी पेडिसल देखो, तो जो आउटर, जो सबसे बाहर वाला है, यानी कि बेसल फ्लावर को हम आउटर फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। तो जो बेसल फ्लावर है और आउटर फ्लावर है उसकी पेडिसल सबसे लंबी होती है, उसके बाद में छोटी पेडिसल, और जो टॉप पे जो फ्लावर्स होते हैं उनकी पेडिसल बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, कोरिम्ब के अंदर कौन से फ्लावर आते हैं, पेडिसिलेट फ्लावर आते हैं, ठीक है। पेडिसिलेट फ्लावर्स, द पेडिसिलेट फ्लावर्स आर arranged in एक्रोपिटल मैनर के अंदर अरेंज होते हैं ऑन शॉर्ट फ्लोरल एक्सिस। यहां पे जो फ्लोरल एक्सिस है वो क्या है, शॉर्ट है, शॉर्ट फ्लोरल एक्सिस, ओके। अब इसके अंदर देखो क्या होता है कि जो पेडिसल है, एग्जांपल इसका क्या है, कैंडी टफ्ट। कैंडी टफ्ट होता है, ये कंपाउंड भी होती है। कंपाउंड कोरिम्ब में, जैसे कि आपने कॉलीफ्लावर देखा होगा, वो कंपाउंड कोरिम्ब में होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो कैंडी टफ्ट के अंदर इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस होता है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। जो पेडिसल है, हमने डिस्कस किया था कि जो पेडिसल है वो जो आउटर और बेसल फ्लावर्स हैं उनके बड़े होते हैं। तो यहां पर क्या है हमारे पास, द पेडिसल ऑफ आउटर और बेसल फ्लावर्स larger than the flowers on top, ठीक है ना। टॉप पर जो छोटे फ्लावर्स होते हैं उनके पेडिसल है वो छोटे होते हैं। देखो ये हमेशा छोटे नहीं रहेंगे, ये फ्लावर धीरे धीरे बिल्ट हो जाएंगे और ये अंदर वाले जो फ्लावर है वो बड़े साइज के हो जाएंगे। तो यानी कि क्योंकि जो पहले आया वो पहले मैच्योर होगा, बाद में आया वो बाद में मैच्योर होगा। क्लियर है ये तो बात, एक्रोपिटल मैनर इसी को बोलते हैं। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टाइप आता है इसके अंदर, वो आता है अम्बेल। अम्बेल जो कोरिम्ब की तरह ही होता है, थोड़ा डिफरेंस क्या है, यहां पर जो पेडिसल की हाइट अगर अलग अलग है लेकिन अगर सेम हाइट होती तो वो क्या होता, अम्बल होता। वो किस तरह से होगा, सेम हाइट कब होगी, अगर ये फ्लावर भी इसी पॉइंट से निकलेगा, ये फ्लावर भी अगर इसी पॉइंट से निकलेगा तो सेम लेंथ होगी इसकी पेडिसल की, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, शॉर्ट पेडंकल होता है, शॉर्ट फ्लोरल एक्सिस होती है इसके अंदर भी, जो अम्बेल है उसके अंदर भी। लेकिन जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम पॉइंट से निकलते हैं, जैसे ऑनियन प्लांट के अंदर होता है। तो देखते हैं किस तरह का अरेंजमेंट वहां पर होगा।
शॉर्ट फ्लोरल एक्सिस, ये फ्लावर यहां से निकला, 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 और इस तरह से। तो साइड वाले फ्लावर्स बड़े हैं, अंदर वाले छोटे हैं। तो यहां पर क्या होगा, सेम एक्रोपिटल मैनर है लेकिन एक पॉइंट से निकल रहा है, और यहां पे क्या होता है, ए कंप्लीट वर्ल्ड ऑफ ब्रैकेट होता है। इस तरह से पूरा का पूरा वर्ल्ड होता है ब्रैकेट का इसके नीचे, ठीक है ना। तो अम्बल के अंदर क्या होता है, पेडिसिलेट फ्लावर्स होते हैं। द पेडिसिलेट फ्लावर्स arranged in acropetal manner, arranged in acropetal manner, on a small floral axis, small floral axis के ऊपर होते हैं। बट ऑल फ्लावर्स, सारे के सारे फ्लावर्स हैं, अराइज फ्रॉम सेम पॉइंट, अराइज फ्रॉम सेम पॉइंट ऑन पेडंकल और फ्लोरल एक्सिस। तो फ्लोरल एक्सिस पर सेम पॉइंट से होंगे। सो देयर पेडिसल जो ये है, दिस इज द पेडिसल, ये क्या है, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ ब्रैकेट। सो द पेडिसल क्या होंगे यहां पर, जैसे अलग अलग हाइट के हैं कोरम के अंदर, लेकिन यहां पर जो लेंथ है, हाइट है जो पेडिसल की, वो क्या है, सभी की सेम है। तो इस तरह से होता है। यहां से एक और वर्ड, यहां से इस तरह से और यहां से निकल सकते हैं फ्लावर्स, ऊपर इसके और निकल सकते हैं। तो इस तरह से फ्लावर्स इसके अंदर निकलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, ऑनियन। ओके, तो ये क्या है, सच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। लेकिन ऑनियन के अंदर जब आप देखोगे ना, तो वो किस तरह की इन्फ्लोरेसेंस होती है ऑनियन के अंदर। तो यहां से क्या होता है, ऑनियन के अंदर टिप से निकल जाते हैं। तो वहां से आप कंफ्यूज होगे थोड़ा। तो मैं ऑनियन का एग्जांपल लेता हूं कि दिस इज द फ्लोरल एक्सिस, ये फ्लोरल एक्सिस है, यहां से फ्लावर निकल जाते हैं। अब अगर मैंने बोल दिया कि टिप से फ्लावर निकल गए, तो इट मीन्स ये रेसिमोस तो नहीं हुआ, दिस इज द, ये रेसिमोस तो नहीं हुआ, ये तो साइमोस हो गया। टिप पे फ्लावर निकल रहे हैं, लेकिन यहां पे क्या होता है कि टिप से तो निकल रहे हैं, लेकिन एक्रोपिटल मैनर में देखो, पहले ये फ्लावर निकला, फिर ये फ्लावर निकला, फिर ये फ्लावर निकला है। यानी कि पहले ये फ्लावर निकले हैं, फिर ये फ्लावर निकले हैं। कि टिप टर्मिनेट तो नहीं हुई ना, यहां पर टिप टर्मिनेट नहीं होती है। तो उसी को रेसिमोस बोलते हैं कि जो टर्मिनल बड है वो कंटिन्यूसली और फ्लावर्स दे रहा है, कंटिन्यूसली ग्रो करके और फ्लावर्स दे रहा है। और ये इस तरह का एक रेसिमोस का एग्जांपल है, जिसके अंदर जो हमारा जो पिडंकल है वो शॉर्ट रह जाता है, छोटा रह जाता है, लेकिन उसके टर्मिनल बड से, टर्मिनल पोजीशन से, हालांकि टॉप पार्ट से फ्लावर निकलते हैं उसके टर्मिनल पोजीशन से, लेकिन फ्लावर्स और निकलते रहते हैं। जैसे कि ये निकल गया टॉप पार्ट से, उसके बाद में हालांकि जो मेन एक्सिस ग्रो नहीं की है, लेकिन दूसरे फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं, यही इसी पॉइंट से दूसरे फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो टर्मिनल पॉइंट जो है इसका, टर्मिनल बड है, जो टॉप पे जो बड है वो टर्मिनेट हो गया, यानी कि वो और फ्लावर नहीं दे सकता है। साइमोज में इस तरह से होता है। साइमोज के अंदर अगर टर्मिनल पोजीशन पे यहां पे कोई फ्लावर निकल जाता है, तो उसके बाद में इस पॉइंट से, इस फ्लोरल एक्सिस से कोई और फ्लावर ग्रो नहीं करेगा, वहां से एक अलग ब्रांच निकलेगी इस फ्लोरल एक्सिस की, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या है कि एक फ्लावर ग्रो कर गया, ये फ्लावर ग्रो करके उसके बाद में दूसरे फ्लावर निकल रहे हैं, यहीं से सारे फ्लावर्स इसके निकलेंगे। तो इसीलिए इसको रेसिमोज में रखा गया है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ऑनियन के अंदर जो फ्लावर्स हैं आर अराइज फ्रॉम टिप ऑफ द पेडंकल, पेडंकल की टिप से निकलेंगे, बट इन एक्रोपिटल मैनर। इसीलिए इसको किस में रखा गया है, रेसिमोज के अंदर रखा गया है। तो थोड़ा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहां पर, इसको ध्यान से समझो। यहां पर क्या बताया मैंने
कि जो फ्लावर्स है वो एक्रोपिटल मैनर के अंदर, टिप से 2 फ्लावर निकल गए, उसके बाद में और फ्लावर निकल गए, उसके बाद में और फ्लावर निकल गए। तो इस तरह से क्या है, जो फ्लोरल एक्सिस है वो कहीं पर भी टर्मिनेट नहीं होती है। यहाँ पर जितने उसने फ्लावर देने हैं वो उसी फ्लोरल एक्सिस पर आएंगे, कोई ब्रांच वहां पर नहीं बन रही है फ्लोरल एक्सिस की। उसके बाद में आता है अपना अंबल के बाद में आता है कैपिटुलम। थोड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है कैपिटुलम, क्योंकि गेंदे का फ्लावर आपने देखा होगा, गेंदे का प्लांट आपने देखा होगा, सूरजमुखी आपने देखा होगा, सनफ्लावर जिसको बोलते हैं, तो वो उसके अंदर किस तरह की इन्फ्लोरेसेंस होती है। देखो देखने में ये लगता है कि जो सिंगल फ्लावर जिसको हम बोलते हैं कि जो गेंदे का, मैरीगोल्ड का है या सनफ्लावर का है, जो सिंगल फ्लावर जो बोलते हैं ना हम, वो सिंगल फ्लावर नहीं होता, वो एक इन्फ्लोरेसेंस होती है। देखो किस तरह की, कैपिटुलम बोलते हैं उसको। तो कैपिटुलम इज द इन्फ्लोरेसेंस। वहां पे क्या होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं सेसाइल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, फ्लैट सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। फ्लैट सरफेस, ये जैसे फ्लोरल एक्सिस जा रही थी, लेकिन ये क्या होगी, फ्लैट बन गई इस तरह से। ये फ्लैट हो सकती है, देखो पहले तो इसका कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर देता हूं कि ये फ्लैट, ये आपको थोड़ी कनकेव दिख रही है। तो ये जो रिसेप्टेकल जो बनता है ना यहाँ पे, इसको रिसेप्टेकल बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होता है, रिसेप्टेकल नहीं होता है। हम इसको रिसेप्टेकल बोलते हैं, लेकिन ये रिसेप्टेकल नहीं होता है। ये क्या होता है, फ्लोरल एक्सिस ही होती है, फ्लैट फ्लोरल एक्सिस होती है। क्या है ये, फ्लैट फ्लोरल एक्सिस है। उसके ऊपर इस तरह से फ्लोरेट्स होते हैं, इस तरह से उसके ऊपर क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। लाइक दिस। तो अब यहां से अगर हम देखें तो बीच में क्या है, छोटे फ्लावर हैं, साइडों में कॉर्नर्स पे क्या है, बड़े फ्लावर्स हैं। इस तरह से होता है। तो जो फ्लैट फ्लोरल एक्सिस होती है वो क्या होती है, मॉडिफाई हो जाती है इनटू रिसेप्टेकल। ये जो है पेडंकल है, पेडंकल इज मॉडिफाइड इनटू पेडिसल, और एक सिंगल फ्लावर की तरह दिखेगा हमें ये। तो इसके अंदर क्या होते हैं, सेसाइल फ्लावर्स होते हैं, सारे के सारे सेसाइल फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल मैनर। एक्रोपिटल मैनर के अंदर होगा, नो डाउट, एक्रोपिटल मैनर ऑन द फ्लैट फ्लोरल एक्सिस। फ्लैट फ्लोरल एक्सिस पर होती है, और फ्लोरल एक्सिस है कनकेव भी हो सकती है और कन्वेक्स भी हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें क्या है, सनफ्लावर है, एग्जाम्पल इज सनफ्लावर है, मैरीगोल्ड है, गेंदे का फूल। तो इनके अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस होती है वो किस तरह की होती है, कैपिटुलम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होता है। साइड में जो बड़े यहां पर देखो क्या है, एक चीज मैंने और बताई है कि जो पेडंकल है वो मॉडिफाई हो गया है किसके अंदर, यानी कि फ्लोरल एक्सिस पेडिसल के अंदर, रिसेप्टेकल फ्लैट फ्लोरल एक्सिस के अंदर। यहां पर क्या होता है, इस तरह से ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं इनके। तो ये जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या होने चाहिए, सेपल्स हम बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सेपल नहीं होते, क्योंकि ये सिंगल सेपल होते हैं, सिंगल फ्लावर का पार्ट। एंड देयर इज ए इन्फ्लोरेसेंस। ये क्या है, इन्फ्लोरेसेंस है। तो ये क्या होते हैं, दीज आर द ब्रैकेट, दीज आर द ब्रैकेट, ठीक है ना। तो ये क्या है, ब्रैकेट है। अब देखो यहां पर जो बड़े कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको जो पेटल बोलते हैं, वो पेटल नहीं होते हैं। जो बड़े होते हैं, जो कॉर्नर पे होते हैं, उनको तो बोलते हैं रे फ्लोरेट। सेंटर वाले क्या होते हैं, डिस्क फ्लोरेट। दीज आर डिस्क फ्लोरेट, ओके। सेंटर वालों को बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट, और जो कॉर्नर्स पे होते हैं उनको रे फ्लोरेट्स बोलते हैं। तो इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस होती है। तो ये भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फ्लावर होता है, सिंगल फ्लावर नहीं होता, ये इन्फ्लोरेसेंस होती है। देखने में हमें क्या लगता है कि दिस इज ए सिंगल फ्लावर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दिस इज द फ्लोरल एक्सिस विच वी कॉल्ड एज रिसेप्टेकल, एंड द स्टाक पेडिसल जिसको हम बोलते हैं, दिस इज द पेडंकल। एक्चुअली में ये क्या है, पेडंकल है, फ्लोरल एक्सिस है, ठीक है, इसको बोल देते हैं पेडिसल। उसके बाद में क्या है, जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ द सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में होता है, उनको क्या बोलते हैं, ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। और जो इनके फ्लोरेट्स होते हैं, यानी कि जो पत्तियां होती है, कलरफुल पत्तियां, येलो कलर की पत्तियां जो आप दोनों फ्लावर्स के अंदर देखते हो, वो फ्लोरेट्स होते हैं। कॉर्नर वाली रे फ्लोरेट्स, बीच वाली डिस्क फ्लोरेट्स। और जैसा कि, और ये पत्तियां नहीं होती एक्चुअल में, तो ये फ्लावर्स हैं,
दीज आर द फ्लावर्स। लेकिन जब हम इसको कंप्लीट फ्लावर मानते हैं तो इनको फ्लोरेट बोल देते हैं। सिंपली छोटी पत्तियां, उनको जो फ्लावर है वो छोटी पत्तियों के रूप में बन जाता है तो उसको फ्लोरेट बोल देते हैं सीधे ही। ठीक है, तो ये कंप्लीट फ्लावर है एंड सच टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस इज कॉल्ड कैपिटुलम। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कंपाउंड रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस कैसे होती है। कंपाउंड में ज्यादा कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वहां पे सिर्फ ब्रांचिंग पढ़ेंगे। पैटर्न इसी तरह का कुछ होगा लेकिन ब्रांच होगी वहां पर हर एक चीज की, तो वो हम देखते हैं कि किस तरह से होगी। जैसे कि इसका कोरिम का मैंने आपको एग्जांपल बताया कि एक स्टॉक पे ये है, इधर एक और स्टॉक निकल गई, उसके ऊपर भी इस तरह का अरेंजमेंट, इधर एक और स्टॉक निकल गई तो उधर भी इसके ऊपर अरेंजमेंट। तो यहां पर क्या है, जो कंपाउंड बोलेंगे उसको। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कंपाउंड रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।